नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 दिनों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान की रोड एक्सीडेंट में मौत, जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। उनके साथ 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। झांसी के एसएसपी ने बताया कि मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान की मौत तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद हुई है। इस हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। मृतकों में अवान अहमद की पहचान की गई है। हादसे में मोहम्मद जैद उमर समेत 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कार की रफ्तार कितनी थी, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से जुड़े एक साक्ष्य जुटा रही है। अवान अहमद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटों में से एक था। उस उमेश पाल हत्याकांड के बाद अवान और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को बाल संरक्षण गृह से रिहा कर उनकी बुआ की सुपुर्दगी में कर दिया गया था। देश भर में सुलगने लगी आरक्षण विरोधी आग, लखनऊ से नागपुर तक बवाल, भाजपा को वोट न देने की धमकी। देश भर में जातिगत आरक्षण के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं। यूजीसी के 2026 नियमों पर हुए विवाद से उठी ये आग अब देश के कोने कोने में भड़क गई है। इस आग को हवा देने का काम किया है हाल ही में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट ने। कांग्रेस जनता पार्टी की मुहिम पर पेपर लीक आंदोलन में मिली सफलता के बाद अब रजिस्ट्रेशन को हटाने को लेकर मांग तेज हो गई है। इंटरनेट से शुरू हुआ यह आंदोलन सड़कों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के नागपुर, राजस्थान के जयपुर, यूपी के लखनऊ और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि इससे पहले सीजेपी की तर्ज पर सोशल मीडिया पर आरक्षण के खिलाफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA नाम का एक अभियान शुरू किया गया था। इस पेज के इंस्टाग्राम पर 59 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। RHA ने सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें जातिगत कोटा हटाकर केवल आय के आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा मांग है कि एक परिवार को आरक्षण का लाभ केवल एक ही बार मिले। इसके अलावा सभी वर्गों के लिए एक न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करने और आरक्षित वर्ग की खाली बची सीटें जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है। लखनऊ से नागपुर तक सड़कों पर उतरे छात्र। इन मांगों को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। बीते 30 जुलाई को नागपुर में RHA के बैनर तले हजारों युवाओं ने रैली निकालकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद लखनऊ के शहीद स्मारक और हजरतगंज में सरवण मोर्चा और सरमत समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। विशाखापत्तनम में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। जयपुर में करणी सेना का उग्र प्रदर्शन, सबसे बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में हुआ है। यहाँ राजधानी जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में 24 दिनों की 800 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर उन्हें रोक दिया। राज्यपाल यादव का पैतृक घर होगा नीलाम, शाहजहांपुर में बैंक ने चिपकाया नोटिस। सीबीआई से लिया गया था 16 करोड़ का कर्ज। एक्टर राज्यपाल यादव चेक बाउंस केस में पहले से ही जेल में बंद हैं और अब उनके पैतृक घर समेत करोड़ों की संपत्ति नीलाम की जाएगी। 9 सितंबर को प्रक्रिया शुरू होगी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। एक्टर राज्यपाल यादव की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ वे 16 साल पुराने चेक बाउंस केस में जेल में बंद थे,
तो वहीं अब एक अन्य मामले में लोन वसूली के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उनकी संपत्ति नीलाम करेगा। उनकी ये संपत्ति मध्य प्रदेश के बंडा में स्थित है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। लोन वसूलने के लिए बैंक की ओर से नीलामी का नोटिस कचहरी रोड स्थित उनके पैतृक घर पर चिपका दिया गया है। सबसे महंगा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगह धंसा। गडकरी ने अमेरिका के जैसा बताया था। बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी को ठेका मिला। उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। नितिन गडकरी के इस बयान 2026 के दावा महज 18 दिन में ही गलत साबित हो गया। 83 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगह से धंस चुका है। आखिरकार NHAI को एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करना पड़ा। कंपनी के 3 अफसरों को हटा दिया। अब IIT खड़गपुर की टीम एक्सप्रेसवे की जांच करेगी। हकीकत जानने के एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाली लेन पर 39 जगह पैचवर्क किया जा चुका है। 200 मीटर दायरे में मरम्मत चल रही है। 100 मीटर के एरिया में सड़क दोबारा बनाई गई है। इसी तरह कानपुर से लखनऊ आने वाली लेन पर 45 जगह मरम्मत की जा चुकी है। कुल 84 जगहों पर मरम्मत की गई है। 30 जुलाई को गिट्टी से लदा एक ट्रक एक्सप्रेसवे पर धंस गया था। जब पहिया बाहर निकाला तो पूरा ट्रक ही पलट गया। NHAI ने उस जगह करीब 1000 स्क्वायर फीट एरिया की सड़क को उखाड़ा, 2 फीट गड्ढा किया और उसे फिर से बनाया। करीब 12 घंटे बाद ही उसी जगह दोबारा 1 से 2 इंच की दरार हो गई। जो ट्रक पलट गया था वह हम पहुंचे तो मजदूरी गिट्टी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा 2 इंच गिट्टी और 2 इंच डामर डालकर सड़क बनाई जा रही है। सड़क मजबूत नहीं है, पब्लिक के पैसे की बर्बादी है। ट्रक पलटने से हमारे मालिक का 1,50,000 रुपए का नुकसान हो गया। एक्सप्रेसवे के किनारे बना शोल्डर भी धंस गया है। ये बारिश के बाद पानी से मुख्य सड़क पर होने वाले कटाव को कम करता है। लखनऊ के सीनियर इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कहते हैं, ऐसा लगता है कि मिट्टी बिछाकर फाउंडेशन बनाते हुए अनियमितता बरती गई है। आमतौर पर 50 सेंटीमीटर की परत मिट्टी डाली जाती है, जो रोलर चलाने के बाद दबकर 40 सेंटीमीटर रह जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बीच बीच में 1 से 2 मीटर मिट्टी इकट्ठा डलवा दी गई, उसे सही से लेवल नहीं किया गया। आजादी के असली सेनानी हैं घुमंतु समाज के लोग। बोर्ड के गठन के बाद पहली बार सीएम योगी ने प्रतिनिधियों से किया संवाद। कभी अंग्रेजों की नजर में क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दमन का शिकार बनाए गए विमुक्त एवं घुमंतु समुदायों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का असली नायक बताया है। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इन समुदायों को कानूनी सम्मान दिलाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्सम्मान के लिए ठोस पहल हुई है। सरकार का उद्देश्य इन समुदायों को केवल योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली इतिहास को भी उचित पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज को प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने जिन घुमंतु जातियों को वर्ष 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत अपराधी घोषित किया था, वे वास्तव में भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले समुदाय थे। स्वतंत्रता भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस कानून को समाप्त कर उन्हें विमुक्त जाति का सम्मान दिलाया, लेकिन उनके समग्र विकास के लिए अपेक्षित प्रयास लंबे समय तक नहीं हुए। योगी ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने पहली बार इन समुदायों के लिए आयोग का गठन किया और अब प्रदेश सरकार ने घुमंतु विकास बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। सरकार ने बनटांगिया गांव को पहली बार राजस्व गांव का दर्जा दिलाया, मुसहर समाज को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा और थारू, बुक्सा, गोंडा, चैरो, कौल, सहरिया सहित अनेक उपेक्षित समुदायों को सरकारी योजनाओं के दायरे में लाने का कार्य किया है। धंसता ढहता गिरता लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के पेच वर्क को सुखाने के लिए लगे पंखे तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी। उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे इस साल बने तो हर कोई सरकार की वाहवाही करने लगा। ये हाईवे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन अपनी चकाचक सड़कों या रफ्तार के लिए नहीं, बल्कि अपनी बदहाली को लेकर किरकिरी झेल रहे हैं। पहली बारिश में जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई, वहीं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तो कई बार टूट चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 4200 करोड़ से बने इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को अभी 1 माह भी नहीं हुआ है, तब इसकी ये हालत है। अब इसकी बदहाली और इसके मरम्मत के लिए आजमाए गए अजीबोगरीब तरीके पर राजनीति शुरू हो गई है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर साझा कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मरम्मत के दौरान सड़क सुखाने के लिए पंखा लगाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई। एक्सप्रेसवे की मरम्मत को तेजी से सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।